बैकुंठपुर नाम के एक गांव का रहने वाला केशव पेशे से एक जादूगर था। जादू दिखाकर उसका जितना नाम था उससे कई गुना ज्यादा नाम था उसके गलत जादू से लोगों को बड़ा करने का। एक दिन केशव दीपा को नदी से पानी भरकर लाते हुए देखकर कहता है, क्यों भाभी जी, इतनी धूप में इतने भारी घड़े को ले जाने में आपको तकलीफ नहीं हो रही है क्या? तकलीफ होने से क्या करूँगी बोलो, मेरा काम तो और कोई कर नहीं देगा ना। क्यों नहीं करेगा, तुम बोलोगी तो कोई भी करेगा। मैं अभी तुम्हारी मदद करने के लिए एक इंसान लाता हूँ, आप बस यहीं पर रुको। क्या कहा? तुम कर सकते हो? किसी ने मेरी तकलीफ को आज तक नहीं समझा, बस एक तुम ही समझते हो। तुम बहुत अच्छे हो। क्या करूं, लड़कियों की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती है। आल पाल काल ताल, केशव का जादू करेगा कमाल। दीपा भाभी है परेशान, उनको चाहिए थोड़ा विश्राम। ला दो उन्हीं की तरह एक कन्या जो करे उनका सारा काम। अरे तुमने मेरी साड़ी क्यों पहनी है? तेरी साड़ी? क्या मतलब? ये मेरी साड़ी है, मेरे पति ने खरीद कर दी है। तुम्हारा पति? वो मेरा पति है और तुम हो मेरी नौकरानी। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे पति को अपना पति कहती है तू, और मैं तेरी नौकरानी हूँ। ए केशव, अभी इसको गायब करो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। वो मतलब जादू से मैं किसी को ला तो सकता हूँ, लेकिन किसी को गायब करने की विद्या मुझे नहीं आती है। क्या कहा तुमने? तुमने रुको। सरपंच जी, आपको सिर्फ 2 गायों से क्या लाभ होता है? हाँ, मतलब मेरी दोनों गाय अच्छा दूध देती है, वही दूध बेचकर मुझे अच्छी खासी कमाई होती है। और क्या चाहिए, है कि नहीं? नहीं, मतलब कि अगर मैं इन दोनों गायों में से एक को बैल बना दूं तो आपको कितना फायदा होगा ना। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है केशव। मेरी दोनों गायें बहुत अच्छी है, बैल मेरे किसी काम का नहीं होगा। अरे सरपंच जी, एक तो गाय रहेगी ही, लेकिन जरा आप सोचिए, एक बैल बन गया तो उससे आप सामान भी तो ढो सकते हैं ना। अरे केशव, मेरी बात तो सुन ले केशव। आल पाल काल ताल, केशव का जादू करेगा कमाल। दोनों गाय हो जाओ तैयार, बन जाओ बैल इस बार। हाय, ये क्या सर्वनाश किया केशव, क्या सर्वनाश किया तूने। मेरी दोनों दूध देने वाले गायों को बैल बना दिया। अभी कभी फिर से इनको गाय बना दे, गाय बना। जी वो सरपंच जी, मुझे गाय से बैल बनाने का जादू तो बहुत अच्छी तरह से आता है, लेकिन बैल से गाय कैसे बनाते हैं वो मुझे नहीं आता। निठल्ला जादूगर, तू तो मुझसे पिटकर ही इस गांव से बाहर जाएगा। इसी तरह अपने जादू से लोगों की भलाई से ज्यादा वो बुराई ही करता था। और सरपंच जी के साथ ऐसी हरकत करने के बाद सरपंच जी केशव से इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने उसे गांव से निकालने का फैसला कर लिया। और ये सुनने के बाद केशव गुस्से में, ये आपने ठीक नहीं किया है सरपंच जी, मैं इसका अंत देख कर रहूंगा। हाँ, जा, अंत जो भी देखना है तू देख लेना, जा। जादू का जय भी नहीं आता है और आया बड़ी बातें कर रहे। चला जा, भाग जा ऐसे, भाग। केशव गुस्से और अपमान में गांव से निकल जाता है। दूर एक गांव के पास एक जंगल में एक राक्षस और एक राक्षसी रहा करते थे। दोनों कभी किसी का बुरा नहीं करते थे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे।
एक दिन राक्षसी उल्लू का पकौड़ा बनाकर लाती है और कहती है, क्यों जी ऐसे चुपचाप बैठे हैं, किस बारे में सोच रहे हैं? अरे मेरी खूबसूरत राक्षसी, तुम्हारे अलावा किसके बारे में सोचूंगा, और है ही कौन मेरा। धत, आप भी ना बहुत बदमाश हैं। ये लीजिए, आपके लिए उल्लू का पकौड़ा बनाई हूँ। कितने दिनों से बोल रहे थे ना आप। ओफ, कितनी सड़ी हुई बदबू है, जैसी मुझे पसंद है। क्या स्वाद है, जैसे सड़ी हुई मछली हो। ठीक है, हो गया, और तारीफ करने की जरूरत नहीं है। आप जाइए और जाकर मुर्गी का रक्त लेकर आइए। तुम्हें छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता भाग्यवान, लेकिन क्या करें। तुम्हारी मनपसंद इंसानों की कहानियाँ पढ़ो, मैं आता हूँ। संभल कर जाइएगा। मछली की आंतें, कीड़े मकोड़ों का रस और झील के पास से कीचड़ लाना मत भूलिएगा। घर में कोई है क्या? बहुत मुश्किल में पड़ के आया हूँ, दया करके दरवाजा खोलिए। कौन? तुम्हें तो पहचाना नहीं, लेकिन खुशबू से तो इंसान लग रहे हो तुम। क्या परेशानी है? हाँ, परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है। मुझे थोड़ा अंदर आश्रय दे दीजिए, वरना बहुत खतरा हो जाएगा। अरे अरे, अंदर कहाँ जा रहे हो, और परेशानी क्या है, यही तो नहीं समझ आया। समझोगी, अभी समझोगी, क्योंकि खतरा मुझे नहीं तुम्हें है। आल पाल काल ताल, केशव का जादू करेगा कमाल। बदले की आग में जल रहा हूँ मैं, राक्षसी बदल जा इंसान के रूप में। हाय 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 हाय, ये क्या सर्वनाश कर दिया मेरा। ये इस बदमाश इंसान ने क्या किया मेरे साथ। अब राक्षस कैसे पहचानेगा। वही तो चाहिए, राक्षस भड़केगा तभी तो मेरा काम हासिल होगा। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, देखो देखो, तुम्हारे लिए पक्षी के पैर की हड्डी लेकर आया हूँ। आओ आओ। ये रही, यही तो हूँ मैं यहाँ। मेरे घर में इंसान? छी 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 छी, कहाँ से आई है तू? कौन है तू? और मेरी बीवी, मेरी राक्षसी कहाँ है? हे मेरे प्राणनाथ, पति परमेश्वर, मैं ही आपकी इकलौती पत्नी, आपकी राक्षसी प्रिय। चुप, झूठ बोल रही है मुझसे। खुद को देख, और मेरी राक्षसी, उसका कोयले जैसा काला रंग, सर के ऊपर 2 डंडे जैसे सींग, क्या रूप। मेरी राक्षसी कहाँ गई, बता मुझे। ए जी, मैं आपकी राक्षसी हूँ, आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। वो शैतान जादूगर, उसने मुझे इंसान बना दिया। क्या? इंसान? इसका मतलब ये इंसानों की ही चाल है। उन्होंने मेरी राक्षसी को छुपाकर उसकी जगह एक महिला को रख दिया है। ए जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं। अजी, मैं ही तो आपकी राक्षसी हूँ। राक्षसी, मेरी राक्षसी, तुम कहाँ हो? उन इंसानों को मैं नहीं छोड़ूंगा। राक्षसी के नाम मिलने पर राक्षस बहुत भयंकर गुस्सा हो जाता है और गांव में हमला करना चालू कर देता है। गांव वालों के घर जला देता है। कभी कभी बड़े बड़े पेड़ उखाड़कर खेत की सारे फसल बर्बाद कर देता है। गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं।
अरे बाप रे, मेरी पूरी जिंदगी बीत गई, लेकिन ऐसी दहशत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। ये राक्षस तो सबको जिंदा खा जाएगा, अब क्या करें? बाप रे। बिल्कुल सच कहा चाचा, अगर कुछ नहीं किया तो हमारा पूरा गांव खत्म हो जाएगा। सब मिलकर सरपंच के पास चलते हैं, चलो। सरपंच जी बचाइए, बचाइए सबको, वरना वो राक्षस सब कुछ खत्म कर देगा। सरपंच जी मैं क्या करूं, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। अचानक ये राक्षस इतना खूंखार कैसे बन गया? वो जितना ताकतवर है उसके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? सबको खा जाऊंगा, सबको खत्म कर दूंगा। मेरी राक्षसी को कहाँ रखा है? ए राक्षस जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम गांव वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आखिर क्या गलती है हमारी? गलती? मेरी क्या गलती थी बताओ मुझे, जो तुम लोगों ने मेरी बीवी, मेरी राक्षसी को गायब कर दिया है? दया कीजिए राक्षस जी, आप गलत समझ रहे हैं। हमने तो कुछ भी नहीं किया है। हमें भी नहीं पता है कि आपकी राक्षसी आखिर है कहाँ। हम सच कह रहे हैं, यकीन कीजिए हमारा। यहाँ हूँ मैं, ए जी, मैं यहाँ हूँ। अरे क्या उल्टा सीधा बोल रही हो तुम? तुम राक्षसी कहाँ हो? तुम तो इंसान हो, इंसान। हाँ, मैं राक्षसी ही थी, लेकिन इस शैतान जादूगर ने मुझे धोखे से इंसान बना दिया है, इसलिए राक्षस मुझे पहचान नहीं पा रहा। क्या जादूगर? अरे अब समझ गया, सब कुछ समझ गया। हम लोगों ने उसे गांव से निकाल दिया था, इसलिए हमसे बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया। राक्षस जी, आपका दोषी वो जादूगर है, जादूगर। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बचाओ, कोई है तो बचाओ। गलती हो गई, और नहीं करूँगा कभी, और कभी ऐसा नहीं करूँगा। शैतान, बदमाश जादूगर, तुमने हम लोगों से बदला लेने के लिए तूने इतना बड़ा कांड किया। अब भी कभी इसको राक्षसी बना दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना तुम। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गुस्से में मैंने ये सब किया, मुझे माफ कर दो। अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन इंसान से राक्षसी बनाने का जादू मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। तुझे तो मैं इंसान से राक्षस नहीं बना सकते, लेकिन राक्षस से इंसान तो बना सकते हो। तो फिर मेरे पति को भी इंसान बना दो, तभी तो हम दोनों फिर से एक साथ रह पाएंगे। और अभी क्या कर सकते हैं, तो यही करते हैं। अब राक्षस हो या इंसान, बीवी के साथ होने से ही मैं खुश हूँ। अरे वाह 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 वाह, ये बहुत अच्छा हुआ। और अब से हम दोनों सभी इंसानों के साथ गांव में रहेंगे। हाँ, आप लोग इंसान बने हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोग तो इंसान बने हो, लेकिन अंदर से भी इंसान बने हो क्या? क्या पता राक्षसों की तरह तुम्हारा भी मन कर जाए हम इंसान लोगों को खाने का है कि नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम दोनों मिलकर अच्छे से अपना घर बसाएंगे, बस।